देखिए, आपको एरर मेजरमेंट, यूनिट एंड डायमेंशन और सिग्निफिकेंट फिगर हमने बता दिया। अभी जो आगे जो चैप्टर आएगा वो वेक्टर आएगा, समझे। और ये सब चीज मतलब ये सब छोटा छोटा चीज है, इसलिए हम आपको बताए सिग्निफिकेंट नंबर, समझे। मतलब ये सब सीबीएसई बोर्ड में है, इसलिए हम आपको बता दिया। अभी आपको नया टॉपिक जो है वो अब एक के बाद एक सब मतलब कॉम्प्लेक्स बढ़ते चला जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। वेक्टर एनालिसिस ऐसा चीज है कि अगर वेक्टर समझ में आया तब तो ठीक है, और नहीं तो आगे प्रॉब्लम देगा। क्योंकि जितने भी मतलब हर चीज में वेक्टर का एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है, समझे। इसलिए मान लिया अगर आपको दिक्कत हो तो वेक्टर पूरे चैप्टर को बनाइए, किसी भी किताब से बनाइए। मैंने वेक्टर का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, समझे। तो वो कीजिए। क्योंकि देखिए, इसीलिए हम बोलते हैं कि हर बच्चे को बोलते हैं कि अभी जो बता रहे थे छोटा छोटा चीज था, समझे। वेक्टर में बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है। अगर बढ़िया से नहीं पढ़ा तो कंसेप्ट क्लियर नहीं रहता है। और अगर वेक्टर का कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आगे थोड़ा सा समझने में आसान होगा। इसलिए हम वेक्टर एक तरह का मैथमेटिक्स का एक पेपर है, मतलब एक बुक आती है वेक्टर एनालिसिस। तो भी मतलब आपको जानना जरूरी है। तो अभी जो अगर ध्यान नहीं देंगे आप तो थोड़ा सा समस्या आपको होगा। इसलिए एकदम यू आर अटेंटिव टू नो अबाउट द वेक्टर एनालिसिस, माने वेक्टर कैसे कैसे वर्क करता है। तो ये सब चीज ध्यान दीजिएगा, समझे। और अगर ये सब नहीं ध्यान देंगे तो थोड़ा दिक्कत होगा, समझे। आप लोग अगर खाली मैंने छोटा छोटा चीज नहीं होता है। अब जैसे देखिए वेक्टर, तो देखिए वेक्टर के बारे में हम पिछले ईयर में हम क्लास में बहुत बताए हैं, लेकिन इस क्लास में हम थोड़ा आउटलाइन देंगे। अगर आपको दिक्कत होगा तो पिछले ईयर का वीडियो खोल के देखिएगा, वेक्टर सब आपको समझ में आएगा। हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, समझे, इस चैप्टर में वेक्टर एनालिसिस में। क्योंकि देखिए, अगर ये सब चीज है क्या कि अगर अटेंटिव नहीं रहिएगा तो दिक्कत होगा। वेक्टर है, एक कैलकुलस है। हम कभी कभी 11 के बच्चे को हम बोलते हैं कि सबसे पहले मैथ पढ़ो, फिजिक्स बाद में पढ़ो। क्यों भाई? क्योंकि फिजिक्स इसलिए हम बोलते हैं कि बाद में पढ़ो क्योंकि फिजिक्स में कैलकुलस वेक्टर का एप्लीकेशन ज्यादा है। अब बच्चे को अगर समझ में नहीं आया, मान लिया मैथ पढ़ा, इसलिए बोलते हैं कि सबसे पहले मैथ अगर कंप्लीट करोगे, जैसे ट्रिग्नोमेट्री है तो ट्रिग्नोमेट्री में भी आपको हर चीज आना चाहिए, समझे। उसका जो आगे वाला जितना चैप्टर है टूल्स, वो सब एकदम कैसे निकलता है। तो ये सब अगर नहीं करेंगे तो फिजिक्स में समस्या होता है। बहुत बच्चे कहता है मेरे को समझ में नहीं आया। अरे यार, नहीं समझ में आया उसके पीछे रीजन है कि आपने मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा। अगर मैथमेटिक्स कैलकुलेशन नहीं करने आएगा तो अभी एरर मेजरमेंट में हम हिसाब बताए हैं कि आपको जाके डायमेंशन में जो है सॉल्यूशन करने के लिए जो थर्ड जो एप्लीकेशन है उस पर अगर नहीं बनाएंगे, अपने कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो दिक्कत होगा। तो हम इस क्लास में हम वेक्टर बता रहे हैं। तो देखो वेक्टर क्या है, तो वेक्टर जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रहता है। तब लाइन सेगमेंट जो होता है सुटेबल रिप्रेजेंटेशन होता है फॉर दी लाइन सेगमेंट जो होता है इस सुटेबल एग्जांपल फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। अगर मान लिए ऐसे दे दिया तो क्या हो गया? वेक्टर नहीं है, ये मैग्नीट्यूड है। माने मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? ओनली मैग्नीट्यूड का मतलब हो गया जिसकी वैल्यू कैन बी मेजर, जिसको वैल्यू मेजर कर सकते हैं। मान ली ई है तो ओ एच का टू क्या लिख दिया? ए, वेक्टर का साइन नहीं। अगर इसमें डायरेक्शन दे दिया तो ये हो गया वेक्टर, समझे। तो जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हो वेक्टर होता है। छोड़ तो ये होता है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि देखिए वेक्टर में आता है क्या कि वेक्टर बहुत तरह का वेक्टर होता है। लाइन वेक्टर होता है, इक्वल
मल्टीपल वेक्टर होता है, कोलिनियर वेक्टर होता है, कोप्लेनर वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर होता है। तो हमको रिलेशन है यूनिट वेक्टर से, समझे? तो यूनिट वेक्टर किसको कहते हैं क्या? तो देखिए यूनिट वेक्टर कहलाता है दोज वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी, दोज वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी, जिसकी मैग्नीट्यूड एक होगा, दैट इज यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एक कैरेट, इसको पढ़ते हैं रीड एज एक कैरेट, ठीक है। यूनिट वेक्टर को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं मॉड, ऐसे। ये फार्मूला हो गया यूनिट वेक्टर का, समझे? ये क्या है? यूनिट वेक्टर है। अच्छा याद रखिएगा कि कोई भी यूनिट वेक्टर है अगर मॉड से निकला तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है। तो फार्मूला क्या हो गया? ए यूनिट वेक्टर बराबर ए बाई ए, इसको यहां से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर ए हो गया, ठीक है। मतलब यूनिट वेक्टर अगर कोई वेक्टर है, ठीक है, उसको वेक्टर में नहीं लिखना चाहते तो क्या कर सकते हैं आप? उसके आगे एक कैरेट मतलब यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं। तो ये एक फार्मूला हो गया, तो यूनिट वेक्टर ये होता है। अच्छा अब रही सवाल कि यूनिट वेक्टर आप जानिए। अब देखिए इसमें इसका एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है, समझे? इसका एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है, मतलब कहीं पर कोई लिखेगा तो समझ जाइएगा। अब रही सवाल कि देखिए इसमें आता है क्या, ये देखिए अब एक होता है कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, एक होता है कोप्लेनर वेक्टर, ठीक है। एक कोलिनियर वेक्टर होता है, एक कोप्लेनर वेक्टर होता है। कोलिनियर का मतलब क्या होता है? एनी वेक्टर विच इज पैरेलल टू सेम लाइन। अगर कोई वेक्टर है लाइन के पैरेलल है दैट इज ए कोलिनियर, ठीक है। कोप्लेनर किसको कहते हैं? एनी वेक्टर विच इज पैरेलल टू सेम प्लेन, प्लेन के पैरेलल है तो कोप्लेनर। लेकिन हमको इस चीज को क्या चीज में याद, माने कैसे हमको रिप्रेजेंट करना है? तो देखिए इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिक्स के टर्म में। तो देखिए अगर एनी वेक्टर अगर कोलिनियर है तो कोलिनियर का कंडीशन आप जानते हैं कि अगर ये है बी है सी है, या तो ए बी बराबर बी सी हो जाए, या ए सी बराबर 2ab हो जाए, ए सी बराबर 2ab हो जाए या 2bc हो जाए, तब कहते हैं कोलिनियर। लेकिन हम यहां जो आपको बताएंगे वेक्टर के टर्म में, तो एनी वेक्टर आर, कोई भी वेक्टर आर है, इज कोलिनियर विद द गिवन वेक्टर ए एंड बी, ए एंड बी कैन बी एक्सप्रेस एज इन दिस वे। माने कोलिनियर वेक्टर आर, एनी वेक्टर आर माने कोलिनियर आर है, एनी वेक्टर आर इज कोलिनियर विद एक्स, ए कोलिनियर विद ए एंड बी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज एक्स एंड वाई, वेयर एक्स एंड वाई आर स्केलर क्वांटिटी। ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी है क्या? अभी हम आपको बताएं कि देखिए जिसमें खाली मैग्नीट्यूड रहेगा, समझिए खाली जिसमें मैग्नीट्यूड रहेगा वो क्या रहेगा? स्केलर। जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रहेगा, तो हमने बोला कि अगर ये वेक्टर है उसको स्केलर के रूप में लिखना है तो ये स्केलर हो गया। इसके आगे क्या किया? यूनिट वेक्टर दिया, तो यूनिट वेक्टर क्या है? रीड एज एक कैरेट माने इसको। तो उसी तरह हमने लिख दिया कि आर इज कोलिनियर विद ए एंड बी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज एक्स प्लस वाई बी। अब कहता है कि कोप्लेनर के केस में क्या होगा? तो आप जाते हैं कोप्लेनर, प्लेन है एक्स वाई जेड, पी कोई पॉइंट है तो ई क्या होगा? आर, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? प्लेन में है तो एक्स वाई जेड, ठीक है।
तो कहता है एनी वेक्टर आर इज कोप्लेनर विथ ए गिवन वेक्टर एक्स बाय एक्स ए एंड बी कैन बी एक्सप्रेस एज, इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स वाई बी प्लस जेड सी, वेयर नॉन कोलिनियर है, ए नॉट इक्वल टू जीरो, बी नॉट इक्वल टू जीरो और सी नॉट इक्वल टू जीरो, नॉन कोलिनियर। तो कोलिनियर समझ में आ गया, कोप्लेनर हो गया। जनरल भाषा में हम लिखते हैं क्या, कोलिनियर एनी वेक्टर विच इज पैरेलल टू सेम लाइन। लेकिन इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स में क्या लिखना है, एनी वेक्टर आर इज कोलिनियर विथ द गिवन वेक्टर ए एंड बी कैन बी एक्सप्रेस आर इज इक्वल टू एक्स ए प्लस वाई बी। इसको दिमाग में ऐसा रखिए। कोप्लेनर का बताएं, कोप्लेनर का मतलब एनी वेक्टर विच इज पैरेलल टू सेम प्लेन, लेकिन इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स में रहेगा तो ऐसे। तो कोप्लेनर हो गया, कोलिनियर हो गया, समझिए। अब रही इस पर क्या होता है, इस पर बहुत चीज कैलकुलेट करना पड़ता है। तो देखिए हम बताते हैं, देखिए इसको